और जिन्होंने वृंदावन रस को सबसे ज्यादा अपनी वाणी में गाया, वैसे तो सबने गाया, पर विख्यात भाव से सबसे ज्यादा जिनका रस पूरा विश्व ने आस्वादन किया है, ऐसे हुए श्री हरिराम व्यास। कौन है? हरिराम व्यास, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री विशाखा सखी के अवतार। निकुंज में दो सखी प्रधान हैं, एक श्री ललिता जी और दूसरी श्री विशाखा जी। श्री ललिता जी हमारे ब्रजमंडल में स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट हुई और श्री विशाखा जी हमारे ब्रजमंडल में श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुई। इन निकुंज की दो अली हैं, दो सखी हैं। वास्तव में ठाकुर जी को किशोरी जी को निहारना प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनियो सब लोग। ठाकुर जी की नित्य उपासना क्या है? किशोरी जी को निहारना, बस। पर किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी को निहारना नहीं। चाहती तो हैं, चाहती तो नित्य ठाकुर जी को निहारना है, पर ठाकुर जी इतने व्यस्त हैं कि किशोरी जी भी थोड़ा संकोच करती हैं। और दूसरी बात, दूसरा कारण हमारे ब्रज का आ जाता है कि किशोरी जी चाहती तो ठाकुर जी को निहारना है, लेकिन कहीं ठाकुर जी ज्यादा फूल नहीं जाएं, ज्यादा कहीं इतरान नहीं लग जाएं, इसलिए जानबूझ के निहारती नहीं है। ठाकुर जी हमारे कैसे नेक, अगर किशोरी जी बड़ाई कर दें तो ठाकुर जी फूले नहीं समा में। नेक अगर ज्यादा निहारन लग जाए तो ठाकुर जी स्वयं ही काजर लेके हमें अपनी बिंदी लगा ले, मुझे नजर लग जाएगी आपकी। तो ठाकुर जी का नित्य उपासना किशोरी जी के दर्शन है और किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी के दर्शन है, पर नित्य निहारती नहीं। तब किशोरी जी क्या करती हैं? वे सन्मुख बैठा करके श्री ललिता जी को देखती हैं और विशाखा जी को देखती हैं। ललिता और विशाखा जो हैं, ये किशोरी और ठाकुर जी के ही रूप की परछाई से उनके सामने लीलाएं करती रहती हैं। जैसे जब जब श्याम सुंदर की याद आती है तब तब ललिता विशाखा लीला करती हैं और लीला करके किशोरी जी को दिखाती हैं। ललिता जी श्री किशोरी जी बनती हैं और विशाखा जी श्री श्याम सुंदर बनती हैं, और ये दोनों लीला करके दिखाती हैं। उसी से किशोरी जी का मन प्रसन्न होता है। तो ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ठाकुर जी की उपासना किशोरी जी का दर्शन और किशोरी जी की उपासना ललिता विशाखा का दर्शन। वो नित्य निहारती हैं दोनों को। कितनी बड़ी सौभाग्यवती हैं कि अपलक नेत्रों से किशोरी जी निहारती हैं उनको। ललिता जी का तो प्रादुर्भाव ही किशोरी जी के प्रतिबिंब से हुआ। ऐसी कथा आती है कि एक बार निकुंज में ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू चलो आपको श्रृंगार मैं करूंगा। और जब जब किशोरी जी को श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है तब तब किशोरी जी को अपनो ही रूप भायो है। जैसे हर किसी को अपने आप को श्रृंगार के बाद देखने की इच्छा होती है, हम कैसे लग रहे हैं। अन्य दिन तो सखियां तैयार करती हैं, कभी कीर्ति मैया श्रृंगार करती हैं, कभी श्री जी स्वयं भी श्रृंगार करती हैं, परंतु अन्य दिन तो किशोरी जी स्वयं को श्रृंगार करके प्रतिबिंब में देखती हैं, दर्पण में देखती हैं और फिर आगे लीला में चली जाती हैं। पर जिस दिन ठाकुर जी श्रृंगार करके जाते हैं किशोरी जी का, किशोरी जी प्रतिबिंब के सामने ही बैठी रहती हैं, स्वयं को ही निहारती हैं। आज ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया, पत्रावली पधराई, आंखन में काजर लगायो, सुंदर निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। जैसे
घर में देखा है ना, कभी बहनें बैठी हैं एक दूसरे के केश गूंथती हैं, ऐसे किशोरी जी बैठी हैं और ठाकुर जी उनके केश गूंथ रहे हैं। और किशोरी जी को आज इतना सुख मिल रहा है, इतना इतना आनंद है, पर प्रकट नहीं करती हैं। ठाकुर जी ने श्रृंगार किया, सुंदर पुष्प ला करके किशोरी जी के केशन में ऐसे सुंदर सुंदर गुच्छ बना करके श्रृंगार किया, और जैसे ही दूर से प्रतिबिंब लेकर के श्याम सुंदर आए, बोले हे श्यामाजू विराजो, देखो मैं आपको दर्पण दिखाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्रतिबिंब दिखायो, किशोरी जी तो निहारती रह गई अपने स्वरूप को। अब ठाकुर जी जैसे ही दर्पण दूर करें, किशोरी जी के नहीं, या कुछ सामने ही रहने दो, यहीं स्थिर कर दो। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह, अपने रूप को निहार रही हो? बोले अपने रूप को ना निहार रही, या रूप में चढ़े भये श्रृंगार को निहार रही हूं, और वो श्रृंगार कैसे कियोगे वो चिंतन कर रही हूं। अब तो इतना सुंदर लग रहा है किशोरी जी को अपना स्वरूप की वो ठाकुर जी को भी कह रही है दूर बैठो, वो देखन दो। ठाकुर जी कभी पर्दा डाल दें, कभी दर्पण हिला दें, किशोरी जी नाराज है, बोले याकू मत छेड़ो, मेरे सामने ही रहने दो। अब तो किशोरी जी कुंज में भी जा रही हैं, तो वहां पर भी ऐसे ऐसे दर्पण लगाए कि जहां किशोरी जी नजर घुमाए अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं। ठाकुर जी बोले इतनो प्रिय लगो आपको मेरे द्वारा किए गए श्रृंगार, क्यों ना या श्रृंगार के स्वरूप को स्तब्ध स्थिर कर दिया जाए। और तभी किशोरी जी अपनी स्वरूप को देख करके बोली हे ललिते, और जैसे ही अपने स्वरूप को ललिते कहो है, तो किशोरी जी को जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब ही श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है। श्री ललिता अली, ललिता सखी आ गई। तो सोचो, जब जब किशोरी जी विरह में हो, वैसे तो विरह होवे ना है, सखी है ना दे, लेकिन फिर भी जब भी कभी वियोग होवे, जब भी कभी याद आवे, श्री ललिता जी को देख लें किशोरी जी। ऐसी ये दो सखी हैं, ललिता और विशाखा। उनमें श्री विशाखा जी के जो अवतार हुए हमारी पृथ्वी पर, जिनका नाम है हरिराम व्यास। हरिराम व्यास, श्री हरिराम व्यास जी के लिए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर, बामन फर साधरन सेतु बंधन जू शैल कर, एकन के यह रीत नेम नव धासों लाए, सुकुल सुमुखन सुवन अच्युत गोत्री जू लढ़ाए, नौ गुण तोरी नूपुर्ग हो महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरु भाल के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास। एक बात याद रखिएगा, भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने भगवान के भक्तों को केवल भक्त कहा, लेकिन हरिजनों के भक्तों को श्री नाभा गोस्वामी जी भक्त राज कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ठाकुर जी के भक्त हैं श्री नाभा जी कहते हैं ये केवल भक्त हैं, इनकी उपाधि केवल भक्त की है, लेकिन जो ठाकुर जी के भक्तों के भक्त हैं ये भक्त राज हैं, ये भक्तन के राजा हैं। आप लोग अपने घर में प्रिया प्रियतम की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, किशोरी जी की सेवा करते हैं, आप केवल भक्त हो, और उनकी सेवा से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं है तो आप भक्त हो। लेकिन अमृतसर में कोई ब्रजवासी आ जाए और आप मचल जाओ, आपके नेत्र तड़पने लग जाएं, आपको हृदय व्याकुल हो जाए, आपके मन में इच्छा हो कि बस कैसे हम जामे जाके उनके दर्शन कर आए, नए कुंते मिले आए, उनको अपने हाथ की कछु बनी सामग्री पवाए आए, उनके बैठ के दो वचन सुनियाए,
ठाकुर जी से भी अति प्रेम यदि हरिजनों से है तो श्री नाभा जी आपको भक्त राज कहेंगे। ये भक्तन के राजा। और एक बात हम आपसे स्पष्ट कह दें, ठाकुर जी से प्रेम करना सहज है, पर हरिजनों के प्रति प्रेम होना ये सबसे कठिन है। हरिजनों से प्रीति नहीं हो पाती। हरिजनों के प्रति वैसा प्रेम नहीं हो सकता। और वाकई लैया भी अगर आपको प्रयास करना हो, देखो एक बात हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो सामने कैमरा वाले भैया ने बैठ जाओ, अगर तुम्हारो कैमरा स्थिर है गो तो देखे ही ना रहे बेचारे। जय हो। तो ठाकुर जी की सेवा बहुत सरल है। सवेरे 7 बजे मंगला करते हो, किसी दिन 8 बजे कर दोगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। और काऊ दिना 5 बजे ही कर दोगे तो भी ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। ठाकुर जी को राजभोग में कढ़ी चावल खवा दो तो भी ठाकुर जी राजी हैं। ठाकुर जी को केवल दही भात खवा दो तो भी राजी हैं। कुछ नहीं तो दूध को भोग लगा दो तो राजी हैं। रात में शयन के समय ठाकुर जी को भोग लगाओ तो राजी, नहीं भोग लगाओ दूध धरा के, नहीं तो चना चनोरी मिश्री लगा दो तो भी राजी। सुबह दो सेज पे तो राजी, नहीं सुबह भूल गए ठाकुर जी बैठे खुद सो गए तो भी बेचारे राजी, कुछ नहीं कहेंगे। ठाकुर जी की सेवा तो बहुत सरल है, बहुत सहज है, उसमें तो आपको परिश्रम करना ही नहीं पड़ता है। पर हरिजनों की सेवा, हरिजनों की सेवा तो कठिन है। अगर किसी भक्त को आपने प्रसाद के नाम पर केवल दूध भोग दे दिया, चना चनौरी धर दिए सामने, तो महाराज भ्रगुटी टेढ़ी करके देखोगे जी का पवार हो भैया, या के काजे लेके आया तुम हमें अपने घर। वो तो टोक भी देगा, वो तो रोक भी देगा, वो तो नाराज भी हो जाएगा। सीधी बात, ठाकुर जी के सेवा में चीटिंग चल जाएगी पर भक्त की सेवा में नहीं चलेगी। वो तो तुरंत आपको डांट देगा। ऐसा समझ लीजिए कि भगवत सेवा बिना सीसीटीवी कैमरा के की गई चोरी है, लेकिन भक्त सेवा वो तो चारों तरफ कैमरा लग रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हो, एक एक गतिविधि। ए भाई प्रणाम ऐसे नहीं करते हैं, चलते ऐसे नहीं है, एक हाथ से नहीं करते हैं, ऐसे बैठते नहीं है, ऐसे खड़े रहो, ऐसे बोलो, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं घूमना चाहिए। भक्त तो आपको टोकेगा, ठाकुर जी टोकते थोड़े हैं। ठाकुर जी ने तो मुंह बंद कर रखो कलयुग में कि मैं टोकूंगा ही नहीं। तो भगवत सेवा बड़ी बात नहीं है, भक्त सेवा। और श्री हरिराम व्यास जी के लिए क्या कहा गया, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी के इष्ट कौन है, भक्त। इसलिए हमारी प्रार्थना भैया, जैसे मंदिर में आप अपराध ना बन जाए इसका ध्यान रखते हो, मंदिर में आपसे कोई दोष ना हो जाए इसका ध्यान रखते हो, ऐसे ही कभी किसी भक्त का आपके चित्त में दुर्भाव ना आ जाए ये भी ध्यान रखो। कोई तिलकधारी हैं, कोई कंठी पहने हैं, कोई ब्रज से प्रेम करने वाले हैं, और उनकी किसी भावना पर आपके चित्त में प्रश्न चिन्ह आता है कि ये कैसे कर रहे हैं, ये अपराध है। हरि से भी ज्यादा कठिन हरिजनों का भक्त होना। और हरिजनन के प्रति यदि भक्ति चाहिए हो, राधा रमन जी खूब अच्छे लगते हैं, राधा वल्लभ जी खूब बढ़िया लगते हैं, बिहारी जी में खूब निष्ठा, वृंदावन में खूब निष्ठा, परिक्रमा में खूब निष्ठा, यमुना जी में खूब निष्ठा, लेकिन ब्रज के ब्रजवासियों में और ब्रज के संतों में आपकी निष्ठा नहीं हो रही हो, तो जाओ वृंदावन के गोपेश्वर और जाके गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो और गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना करो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे
हमारे वृंदावन के पंचायतन मैंने कितनी बार कहा है, वृक्षों को प्रणाम, रज को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। इन पंच प्रणामों के बाद किसी देवालय में जाइए। यदि गोपेश्वर महादेव को प्रणाम नहीं किया गया होगा तो बिहारी जी के बगल में, आपके बगल में स्वामी श्री हरदास जी भी खड़े हो जाएंगे तो उनको पहचान नहीं पाओगे। ये गोपेश्वर महादेव ही करवाएंगे। कल हमने सुना रास में प्रवेश महादेव की कृपा, और आज हम सुनेंगे भक्त इष्टों के प्रति स्नेह महादेव की कृपा से। ठाकुर जी से प्रेम करना हम सिखाएंगे ही नहीं इन 7 दिनों में, वो तो आप सब करते हो, वो तो आप सब जानते हो। पर जिनसे हमारे हरि रीझ हैं, ऐसे हरिजनों से प्रेम ये महादेव सिखाएंगे, ये महादेव बताएंगे। हरिराम व्यास जी कैसे हैं? बोले भक्त इष्ट अति व्यास के। आप देखेंगे बिल्कुल सूर्य और चंद्रमा की तरह परिवर्तन हुआ हरिराम व्यास जी के जीवन में महादेव की कृपा से। पहले के हरिराम व्यास कैसे हैं वो तो हम बाद में कहेंगे, पर बाद के हरिराम व्यास, शंकर जी से मिलने के बाद हरिराम व्यास जी कैसे हैं? हरिराम व्यास जी संतों की खूब सेवा करते थे। और हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी कौन से हैं? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माहे, कुंज निकुंजन की रज धारे, व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। आप लोग आश्चर्य करेंगे, और ये हम किसी के इष्ट को या किसी परंपरा को हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, पर हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों में जितने भी ठाकुर प्रकट हुए सब एक एक ही प्राप्त हुए। रूप गोस्वामी को गोविंद देव मिले, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमण मिले, और कौन से रह गए बीच में हैं? हितरवंश महाप्रभु जी को राधा वल्लभ जी मिले, मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी मिले। सबको ठाकुर अकेले अकेले ही मिले। किशोरी जी तो गादी जी के रूप में मिली, चूड़ामणि के रूप में मिली, लेकिन एकमात्र ऐसे श्री हरिराम व्यास हैं जिनको जुगल प्राप्त हुए, जुगल किशोर पिले, जिनके लिए किशोरी जी भी प्रकट हो गई। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, हमारे वृंदावन की आचार्य परंपरा में अगर किशोरी जी सहित ठाकुर जी मिले तो केवल हरिराम व्यास को, क्योंकि महादेव की कृपा से। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत,
विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे विमल विमल जस गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की। इसलिए हरिराम व्यास विशेष हैं क्योंकि उनको जुगल मिले। तो श्री विशाखा जी ये प्रकट हुई कलयुग में हरिराम व्यास जी के रूप में, और आपका जन्म हुआ ओरछा के एक शुक्ल परिवार में, एक दिव्य ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। नाम आपका हरिराम शुक्ल रखा गया, हरिराम शुक्ल। हमने पूरा चरित्र लिख भी रखा अपने पास, आज सुनाते हैं प्रेम से। अच्छा, कई लोग ना वो बहुत जल्दी आके बैठ जाते हैं कथा में, आगे आगे बैठ जाते हैं, फिर बीच में उठ के जाते हैं। ऐसों से हमारी प्रार्थना कि आप जिनको जल्दी जाने का होता है ना, 6-7 बजे जिनको जाना ही है, वो पीछे ही बैठ जाए करो। आप कब आए कब गए किसी को पता नहीं चले, लेकिन जो बेचारे पूरी कथा सुनने के भाव से बैठे उनको विक्षेप नहीं हो। अवर और प्रवर 2 प्रकार के श्रोता बताए गए भागवत जी में। व्यास के आने से पूर्व आवे और व्यास के जाने के बाद जावे, उसी को प्रवर श्रोता कहते। हम हैं तो बालक ही, यहां से नीचे तो हमें खूब आप जो है गले में गलवैया डाले घूमो, लेकिन जब मंच पे बैठते हैं उतनी देर व्यास हैं, उतनी देर आपको ये बात तो याद रखनी चाहिए कि आप कम से कम व्यास के जाने के बाद जाओ। तो हरिराम शुक्ल जी का जन्म हुआ और बाल काल में आपने सरस्वती मंत्र को सिद्ध कर लिया। हमें याद है सरस्वती मंत्र, और हमने खूब उसकी उपासना भी की है, और उसी कृपा से कि आप सबको कथा सुना रहे हैं। तो सरस्वती दिव्य मंत्र की आपने इतनी उपासना की, इतनी उपासना की, नवरात्रों में आप केवल अन्न जल त्याग करके जल और केवल कुछ फलाहार लेकर के सरस्वती मंत्र की उपासना करते थे। और उससे ऐसा हुआ कि व्यास हरिराम शुक्ल जी के जिह्वा पर वाग देवी सरस्वती साक्षात विद्यमान हो गई। उसका प्रभाव यह हुआ कि आपने अध्ययन करके स्वयं को इतना विद्वान बना लिया कि आप जिस जगह जाते वहां के विद्वानों को हरा देते। काशी में जिस गुरुकुल में आप पढ़े थे, उस गुरुकुल में सब विद्वानों ने मिलकर के सारे छात्रों में से आपको चुना और चुन करके मंच पर बुला करके आपकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर के आपको व्यास की उपाधि प्रदान की। इसलिए नाम पड़ गया हरिराम व्यास। हरिराम व्यास। एक दिन हरिराम व्यास जी के मन में आया कि क्यों ना मैं पूरी पृथ्वी पर दिग्विजय करूं। अच्छा, एक तो विद्वान, दूसरे रूपवान, सुंदर रूप भी था, और तीसरा ओरछा के एवं ओरछा के आसपास के राजघरानों के ये कुलगुरु भी थे। सब राजा इनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। भागवत जी कहती हैं, कम आयु का होना, बहुत योग्यताएं प्राप्त कर लेना, बहुत सम्मान मिल जाना, स्वरूप का होना और सत्संग का ना होना, यह पतन का कारण बन जाता है। आप रूपवान हैं लेकिन सत्संग नहीं करते हैं तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आप धनवान हो लेकिन सत्संग नहीं करते तो धन का अहम आपके अंदर से कभी नहीं जाएगा। आप योग्यताओं से परिपूर्ण हो, विद्वान हो, गाना आता है, नाचना आता है, या कोई भी कलाओं से निपुण हो, लेकिन सत्संग नहीं है तो वो कला आपको एक दिन गिरेगी नीचे। इसलिए कितनी भी योग्यताएं हो, उन योग्यताओं के साथ सत्संग आवश्यक है जीवन में। हरिराम व्यास जी के पास सब कुछ था, सत्संग ही नहीं था।
एक दिन हरिराम व्यास जी के मन में आया कि विद्वान तो हम हैं ही, इतने राजा हमारे चेला हैं, रूपवान भी सब कुछ है, क्यों ना दिग्विजय की जाए, पूरे भारत में मुझसे बड़ा कोई विद्वान ना हो ऐसी घोषणा करवा दी जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर के हमको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो उस समय पर ये छपाई मशीन तो होती नहीं थी, तो हरिराम व्यास जी स्वयं ग्रंथ लिखते थे, गुरुदेव से सुना हुआ ग्रंथ याद करके फिर उस ग्रंथ को पूरा आद्योपांत लिखते थे। और ऐसे ग्रंथों की अनेकों बैलगाड़ियां उनके साथ में ही चलती थीं। लोग बागों के बक्साओं में कपड़ा रहते, लेकिन उनकी बैलगाड़ियों में ग्रंथ ही ग्रंथ रहते, और स्वयं लिखित ग्रंथ। उन ग्रंथों को लेकर के हरिराम व्यास जी शास्त्रार्थ दूर, उनके ग्रंथों के नाम सुनकर के बड़े बड़े विद्वान तो वहीं से हाथ जोड़ के भाग जाते थे, बोले हमने तो ये ग्रंथ ही नहीं देखे, इनसे शास्त्रार्थ क्या करेंगे। और सुना ये ग्रंथ इन्होंने खुद लिखे हैं। बाल्यकाल में आप लोगों ने एक चतुर ब्राह्मण की कथा सुनी होगी, उसका नाम था तेनालीराम। सुनी? याद किसी को भी नहीं होगी कोई कथा, पर तेनालीराम की कथा सबने सुनी। तेनालीराम एक बार एक राजा के यहां गए, वहां राजा के यहां एक बहुत बड़ा कोई विद्वान आया, और उसने पहले से ही अपने शिष्यों को भेज करके कहा कि हम राजा को कह दीजिए हम उसके यहाँ के विद्वानों को हराने आ रहे हैं और उसके कुलगुरु बनने आ रहे हैं। तो राजा बोले भैया हमारे गुरुजी तो कहीं गए हुए हैं और ये विद्वान आ रहा है, आकर के सबको हरा देगा, खुद आकर के हमारा गुरु बन जाएगा, इसको कैसे रोका जाए। तो तेनालीराम, एक तो होता है कि अनपढ़ गंवार, एक होता महागंवार, एक होता वज्र गंवार। वज्र बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है। तो तेनालीराम बोले हम लड़ेंगे, हम शास्त्रार्थ करेंगे। राजा बोला आपको आता है? सब बोले वो तो हम बाद में बताएंगे हमको क्या क्या आता है, आप तो केवल उसके सामने हमको शास्त्रार्थ करने दो। तो सामने वो विद्वान आकर के बैठ गया। विद्वान आकर के बोला हाँ जी, किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो तेनालीराम बोले जो तुमको विषय बढ़िया लगता हो वहां से प्रारंभ करो। तो विद्वान बोला हमारी छोड़ो, आप बताओ कोई शास्त्र का नाम, उस पे करेंगे। तो तेनालीराम ऐसे व्यंग में हंसने लगे, बोले हमारे शास्त्र पर तुम बोलने की अभी काबिलियत नहीं रखते, तुम बोलो, हम उस पर बोलेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम्हारा ही शास्त्र सुनना है मुझे। कौन सा शास्त्र है? तो तेनालीराम बोले ठीक है, तो हम बता दें? बोले हाँ। बोले तिलकाष्ठ महिषबंधनम, चलो इस विषय पर चर्चा होगी। विद्वान बोलो कौन सा शास्त्र? बोले तिलकाष्ठ महिषबंधनम। तिलकाष्ठ महिषबंधनम। अब सामने जो विद्वान बैठा था उसने अपने चेलाओं को देखा, बोले ये शास्त्र तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो सब चेला बोले गुरुजी भलाई इसी में कि यहां से ऐसे ही चल दो, कहीं हमने शास्त्रार्थ किया और आपने शास्त्र का ही नाम नहीं सुना और इसने कहीं दो चार और बातें बोल दी, आपसे उत्तर नहीं देवा तो नाक और कटेगी हमारी। तो बेचारा वो विद्वान, उसको लगा कि भैया हमने तो शास्त्र का नाम ही नहीं सुना। तेनालीराम ने उसको खूब सुनाई, खड़ी खोटी सुनाई, और कहा आ जाते हैं, आइंदा कभी मत आना इस नगर की ओर, तो मुंह उठा के भी मत देखना, देख लेना एक शास्त्र बोला, अभी तो ऐसे मुझ पर 56 करोड़ शास्त्र और रखे हैं। विद्वान बोला क्षमा कर दो हम जा रहे, चला गया। पीछे राजा बैठा था, राजा के पास भी विद्वान तो बहुत थे, सब विद्वानों ने घेर लिया तेनालीराम को। बोले अरे ये तिलकाष्ठ महिषबंधनम ये कौन सा शास्त्र है?
बोले कोई शास्त्र नहीं है। तिलकाष्ठ मतलब तिल को ठठुआ, और महिष बंधनम मतलब भैंस को बांधने वाली रस्सी। हमने उसी को संस्कृत में बोल के कह दिया इस शास्त्र पर शास्त्रार्थ करो। डर के मारे भाग गया। राजा बोला भैया तुम विद्वान तो नहीं हो, लेकिन बुद्धि तुम्हारी खूब तेज है। और फिर एक विद्वान के द्वारा तेनालीराम को फिर अध्ययन करा के विद्वान बनवाया। तो शास्त्रों का नाम उल्लेखित करके उस पर शास्त्रार्थ होता था। हरिराम व्यास जी की तो पोथियों के नाम पढ़ करके विद्वान घबरा जाते थे। किसी ने कहा बोले आप कहां पूरे विश्व पर दिग्विजय करेंगे, भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान काशी। ऐसा कहते हैं काशी जो है ना वो देवाधिदेव महादेव की जिह्वा है। क्या है? जिह्वा। काशी में जब ब्राह्मण बोलते हैं तो उनके स्वर को उनका स्वर ना माना जाए, वो महादेव का ही स्वर है। इसलिए काशी के स्वर अलग ही हैं। चाहे वहां गाने वाले हों, चाहे वहां ब्राह्मण बोलने वाले हों, वहां के वेद मंत्र पाठ करने वाले ब्राह्मणों को आप सुनिए, वहां के बड़े बड़े विद्वानों को, वो पूरे विश्व से अलग ही हैं। काशी में भगवान की, शिव की जिह्वा मानी जाती है। हरिराम व्यास जी अपनी वही 5-6 बैलगाड़ियों में भरे हुए ग्रंथ और दुनिया भर के दिग्विजय के पत्र लटका रखे थे, यहां जीते वहां जीते, वो सब उन पर लटके हुए थे। जैसे आजकल लोग गाड़ियों पर लिखवा लेते हैं, जो भी उनकी श्रेष्ठता होती है वो गाड़ी पर लिखी रहती है, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो। हरिराम व्यास जी पूरी बैलगाड़ियों पर लगवा करके और पहुंच गए। सब ब्राह्मण समझ गए, बोले भैया ये हरिराम व्यास को व्यास से जीतना सामान्य बात नहीं, ये बहुत विद्वान है। वाग्देवी सरस्वती की कृपा है इनके ऊपर, इन्होंने सरस्वती मंत्र को अभिमंत्रित कर रखा है, इनकी जिह्वा पर सरस्वती नर्तन करती है, कैसे जीतेंगे हम इनसे? सब ब्राह्मण व्याकुल होकर के देवाधिदेव महादेव शंकर के पास गए और कहा कि हे महादेव, हमारी हार हो हमें स्वीकार, पर काशी की हार ये तो आपकी हार मानी जाएगी ना, क्योंकि यहां तो सब ब्राह्मण आपकी वाणी है, कृपा कीजिए। सब ब्राह्मणों ने जाकर के प्रार्थना की कि हे महादेव अब आप ही हमारी रक्षा करो। हरिराम व्यास आ रहे हैं। हरिराम व्यास जी की शोभा यात्रा निकली महाराज, पूरा काशी पुष्प भी बरसा रहे हैं, तो थर थर कांप करके बोले कि अब ये हरा के जाएंगे हमको। महादेव ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। बंधुओं, ब्राह्मणों से प्रेम करने का कारण भी, मैं कोई जाति विशेष पर बोलूं ऐसा मेरा भाव नहीं, पर ब्राह्मण की जीविका ठाकुर जी ही हैं। वो ठाकुर जी को गाता है, ठाकुर जी को भजता है, ठाकुर जी को तैयार करवाएगा ब्राह्मण, ठाकुर जी पे पुष्प चढ़वाएगा ब्राह्मण, ठाकुर जी की आराधना करवाएगा ब्राह्मण, ठाकुर जी के सब क्रियाकलाप इस संसार में करता ही ब्राह्मण है। तो उससे प्रेम होना सहज है ठाकुर जी का, भले ही उससे अपना घर चलाता है, लेकिन ठाकुर जी का सबसे ज्यादा ध्यान ब्राह्मण ही रखते हैं, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों की आराधना सुनकर के महादेव बोले अब हम जाएंगे, और एक दिव्य दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके महादेव पहुंचे हरिराम व्यास जी के पास। व्यास जी संध्या से निवृत्त होकर के प्रसाद आदि पाकर के बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कोई शास्त्रार्थ करने आए। बाहर द्वार पर 2 सेवक खड़े थे, तभी शंकर जी ने जाकर के कहा प्रणाम, हम व्यास जी से मिलने आए हैं। सेवकों ने भीतर जाके कहा, बोले महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। हरिराम व्यास जी बोले बुलाओ बुलाओ बुलाओ, उससे तो हमको शास्त्रार्थ करना है। और तुरंत अपना आसन सुव्यवस्थित किया, ग्रंथ निकाल करके रख लिए। और जैसे ही महादेव पहुंचे, बिल्कुल
साधारण सी धोती है, साधारण सा गमछा डाला हुआ है, दीन से ब्राह्मण, पतले दुबले, एक एक नस दिखाई दे रही है। उनकी दीनता, सरलता, दैन्यता देख करके हरिराम व्यास जी बोले, महाराज आपका रूप स्वरूप देख करके तो ऐसा लगता है मैंने एक श्लोक भी यदि बोला तो कहीं आप गिर ना जाओ। आप शास्त्रार्थ करने आए मुझसे? महादेव बोले, नहीं नहीं, हम शास्त्रार्थ करने नहीं आए, हमने पूरे काशी में आपकी प्रशंसा सुनी, आप बड़े विद्वान हैं, आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, सारे ग्रंथ आपको कंठस्थ याद हैं। हम तो अपनी एक जिज्ञासा लेकर के आए हैं आपसे पूछने। हरिराम व्यास जी बोले, पूछो। बोले, महाराज आप इतने विद्वान हैं, ये बताइए अत्यंत विद्या प्राप्त करने के बाद उस विद्या का फल क्या मिलता है? विद्वान होने के बाद उसका फल क्या मिलता है? जैसे धनवान होने के बाद इच्छाओं की पूर्ति, कुछ चाहो वो इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसे विद्वान होने के बाद उसका फल क्या मिलता है? हरिराम व्यास जी बोले, कोई पूछने की बात है? विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, विद्या से दीनता आती है, और सबसे बड़ी बात विद्या से विवेक प्राप्त होता है। विवेक किसे कहते हैं? सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है हरिराम व्यास जी के जीवन में। कहां वो पूर्व के हरिराम व्यास और कहां वो बाद के हरिराम व्यास? महादेव की कृपा। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक होता है विद्या से, विवेक की प्राप्ति होती है। अच्छा, विवेक किसको कहते हैं? बोले, सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। महादेव बोले, तो इसका मतलब आपको भी विद्या का फल नहीं मिला? हरिराम व्यास जी बोले, मतलब? बोले, मुझे आपका विवेक विवेक सा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी विद्या से, आपने अपनी विद्वत्ता से अपनों से नीचों को हराना उचित समझा है, ना कि उस विद्वत्ता से किसी का भला करना। आपने किसी के घर को प्रसन्न नहीं किया होगा, आपने किसी के घर को आनंदित नहीं किया। जितने ब्राह्मणों से अभी तक आप मिले सबको रुलाया ही आपने, ये आपका विवेक है। आप विद्वान केवल इसलिए बने हैं ताकि आप पूरे विश्व को हरा सकें, सबसे जीत करके सबके कुलपति बन सकें, और ये विद्या का फल तो नहीं होता। आज पहली बार हरिराम व्यास जी से किसी ने ऐसी बात की, उसके शब्दों में हरिराम व्यास जी को स्थिरता लग रही है। उसके शब्द सुनकर के हरिराम व्यास जी थोड़े से खोए खोए से लग रहे हैं। उसके शब्द सुनकर के हरिराम व्यास जी को पहली बार मौन रहने का मन कर रहा। नहीं तो हरिराम व्यास जी पे तो उत्तर हैं, ये बात याद रखिएगा। जिसके शब्द आपको स्थिर कर देते हो, जिसके शब्द आपके भीतर परिवर्तन करने की स्थिति पैदा कर देते हो, जिसके शब्द आपको अत्यंत शांत कर देते हो, समझ जाना या तो वो हरि हैं या कोई हरिजन है। शब्दों में बहुत ताकत है। अगर मुझसे पूछा जाए पूरे विश्व को कौन चला रहा है, तो शब्द। यहां जितने लोग बैठे हैं, कई लोग अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर लेंगे शब्द की कृपा से। कई लोग अपने जीवन में वृंदावन की प्राप्ति कर लेंगे शब्द की कृपा से। कई लोग अपने जीवन में विरक्तता को प्राप्त कर लेंगे शब्द की कृपा से। और क्षमा कीजिएगा, कई लोग दुष्ट बन जाएंगे, कई लोग राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे, वह भी शब्द से। शब्द। हरिराम व्यास जी ने तुरंत हाथ जोड़े, बोले, महाराज मुझे तुरंत सत्य बताइए, आप कौन हो? आप कोई सामान्य नहीं हो, आपका परिचय क्या है? और जैसे ही कहा आपका परिचय क्या है, इतने में ही जटा जूट धारी, त्रिपुंड मस्तक पर लगा है, त्रिनेत्रम त्रिशूल हाथ में लेकर के, गले में सर्पों की माला, आहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप
शिवो। साक्षात देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ प्रभु प्रकट हो गए हरिराम व्यास जी के सामने। महादेव का वह रूप सौम्य करुणता करुणावतार है। महादेव रुद्र उनका नाम है, परंतु वो रुद्र भाव में नहीं रहते, वो अत्यंत करुणा भाव में रहते हैं। आप कभी भी किसी भी शिवालय में जाओ, 24 घंटा पानी गिरता रहता है, इसका मतलब क्या? भीगे देव 24 घंटा भाव में भीगे ही रहते हैं। महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हरिराम व्यास जी के सिर पर हाथ फेरने लगे। आज हरिराम व्यास जी को अपने जीवन में किए गए समस्त क्रियाओं के प्रति पाप की भावना आने लगी। मैंने कितने ब्राह्मणों को हताश किया, उदास किया, निराश किया, रुलाया। आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी विद्वत्ता का कारण क्या होना चाहिए। आज महादेव प्रकट हो गए, चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु कृपा करो। मुझे क्यों वाणी देवी की कृपा हुई, मुझे क्यों विद्वत्ता प्राप्त हुई, मैं क्यों पृथ्वी पर आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, कृपा करके। अब जब आप आ ही गए हैं तो आप ही बताइए। देखो, नरसिंह मेहता के भाव में और हरिराम व्यास जी के भाव में एक बात स्पष्टता लगी, पूर्ण समर्पण। आप बताइए, हम आपसे कोई जिज्ञासा ना प्रकट करें, आप बताओ। क्योंकि जानते हैं कि महादेव जिस मार्ग का अनुसंधान करवाएंगे वो मार्ग कल्याणकारी ही होगा। महादेव हाथ फेर करके हरिराम व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे हरिराम व्यास, इस संसार में कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लो, तुम हमेशा अपने आप को अपूर्ण ही समझोगे। चाहे कितनी भी विद्वत्ता आ जाए, चाहे कितना भी धन आ जाए, कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाए, आपको परिपूर्णता का अनुभव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सपना है और सपना कभी पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण ही रहता है। ठौर तो केवल एक ही जगह मिलती है, स्थिरता तो केवल एक ही जगह मिलती है, चित्त को शांति और विश्राम तो एक ही जगह मिलता है। कहां? हरि चरणार बिंदु। और व्यास जी, तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो, तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो, तो कौन हो? अरे नेत्र बंद करो, विचार करो, अपनी पूर्व की लीला का दर्शन करो। और हरिराम व्यास जी ने जैसे ही नेत्र बंद करके देखा, जैसे स्मृति में आया, तो क्या पाया? स्वयं को निकुंज में श्री विशाखा अली के रूप में देखा। महादेव ने दर्शन कराया कि तुम तो पूर्व की विशाखा सखी हो। ये व्यास बनना और पूरे विश्व को पराजित करना, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो वृंदावन को प्रतिष्ठित करना है। वृंदावन की महिमा बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ने तुमको इस पृथ्वी पर भेजा है। हे विशाखा, हे हरिराम व्यास, अपनी विद्वत्ता से वृंदावन चंद के यश को गाओ, श्री युगल सरकार के यश को गाओ, और सबसे बड़ी बात, वृंदावन के यश को गाओ। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। पूरी रात व्यास जी सोए नहीं, काशी में पड़े पड़े केवल और केवल श्री वृंदावन हे वृंदावन, श्री वृंदावन हे वृंदावन, रात भर वृंदावन का स्मरण करते रहे। सुबह उठते ही सबसे पहले गए ओरछा। क्यों? अब देखो, बहुत सावधानी से सुनिएगा। महादेव की जब आज्ञा हो गई थी कि वृंदावन जाओ, तो सीधे वृंदावन क्यों नहीं गए? हरिराम व्यास जी के मन में अब आत्मग्लानि हो रही है कि मैंने इतना समय व्यतीत कर दिया बिना वृंदावन गए।
मेरी करीब 30-35 वर्ष की आयु हो गई और मैं अभी तक वृंदावन नहीं गया। अब मैं किस मुंह से सीधे वृंदावन चला जाऊं? मैं मेरी श्यामा जी को, अपनी किशोरी जी को, जबकि उन्हीं की सखी हैं, उनको कैसे मुख दिखाऊं कि मैं धराधाम पर आकर के यहाँ की माया में इतना तल्लीन हो गया कि भूल ही गया कि मैं तो नित्य सहचरी हूं। अब किसी गुरु के जैसे अपराध करने के बाद में ये होता है ना, कोई बड़ा हमारी होड़ लेवे, कोई बड़ा हमारी साइड लेकर के हमारे आगे आगे चले और हमारी वो हमारी थोड़ी अर्जी लगा दे कि इसको क्षमा कर दो। तो अब गुरु की इच्छा, आज पूरे विश्व का गुरु बनने वाला स्वयं शिष्य बनना चाह रहा है। हरिराम व्यास जी के मन में आ रही है कोई गुरु जी जीवन में आ जाएं, उन गुरु जी के साथ वृंदावन जाएंगे, अकेले नहीं। अब हरिराम व्यास जी अंतर्मुखी हो गए। अब ज्यादा मन में कोई और चिंतन नहीं चलता है, केवल वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना। बड़े बड़े राजा आते हैं, आकर के अपने लाखों के जवाहरात उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, पर हरिराम व्यास जी को अब कोई मान सम्मान भाता नहीं, अब तो केवल वृंदावन जाना। एक दिन वेतवा नदी के तट पर सुबह सुबह हरिराम व्यास जी बैठे थे और तभी वहां एक नवल रामदास नाम के एक भक्त बैठ करके पद गा रहे थे। आज अति राजत दंपति भोर। सुबह सुबह का राग गा रहे थे, बहुत सावधानी से सुनिएगा। अगर हम हरिराम व्यास जी का पूरा चरित्र कहें ना तो पद ही पद हैं उसमें, इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। हरिराम व्यास जी बैठे हैं बेतवा नदी के तट पर और तभी उनके कानों में ये स्वर गूंज रहा है, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। अर्थ क्या है पद का सुनो, नेत्र बंद करके सब लोग अनुभव करो। सुबह सुबह का समय है और दोनों दंपति यानी कि युगल सरकार अपनी शयन सेज पर उठ करके बैठे हैं शयन के बाद। और कैसे लग रहे हैं दोनों? सूरत रंग के रस में भीने, सूरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर, नागरी नवल किशोर। आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। आसन पर भुज दिए विलोकत, आसन पर भुज दिए विलोकत। एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल रखी है श्री राधा वल्लभ बिहारी जी ने और एक दूसरे के मुखमंडल को देख रहे हैं। आसन पर भुज दिए विलोकत, आसन पर भुज दिए विलोकत। इंदु वदन विवियो, इंदु वदन विवियो। करत पान रस मात परस्पर, करत पान रस मात परस्पर। लोचन त्रसित चको, लोचन त्रसित चको। मानो श्री हरिराम व्यास जी को प्रत्यक्ष दिखने लगा। एक सेज पर युगल बैठे हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले, एक एक अंग को मानो ऐसे पी रहे हों जैसी प्यासी जिह्वा जल का पान कर रही हो। नेत्र नेत्रों को देख रहे हैं,
नासिका के सन्मुख है, गले में गलवैया हैं, एक दूसरे मानो जैसे एक श्याम वर्ण गौर वर्ण एक दूसरे में बस अभी मिल ही जाएंगे क्या। हरिराम व्यास जी को बेतवा नदी ओरछा में बैठे बैठे दिखने लगा यह प्रत्यक्ष, शब्द झकझोर रहे हैं हरिराम व्यास जी के हृदय को। आहा, दोनों सेज से उतर के चलने लगे तो कैसे चल रहे हैं? पग डगमगत चलत बन बिहरत, पग डगमगत चलत बन बिहरत। जैसे कोई सुबह उठते ही सीधी चाल नहीं चल पाता, और ठाकुर जी तो वैसे ही टेढ़ी चले, और सुबह सुबह उठ के तो जन कितनी टेढ़ी चलते होंगे। और सुबह सुबह जब उठता है ना व्यक्ति, तो वो पूरी चाल पूरे चरण नहीं बढ़ाता, धीमे धीमे चरण, थोड़ी उसकी गति जो है वो धीमी होती है। कैसे लग रहे हैं दोनों? कि पग डगमगत चलत बन बिहरत, पग डगमगत चलत बन बिहरत। रुचिर कुंज घन घोर, रुचिर पुंज घन घोर। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल, हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर। हाँ हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर। आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। हरिराम व्यास जी बैठे तो थे समाधि में, लेकिन जब नेत्र खुले तो रोम रोम मानो अश्रु जल से भर चुका हो, प्रश्वेत के बिंदु माथे पर आ गए, हृदय बिल्कुल व्याकुल, और यह शब्द मानो जैसे उनके कानों में ऐसे गूंज रहे हैं कि प्रत्यक्ष सामने सेज पर युगल सरकार बैठे हों। आप दौड़ करके तुरंत नवलदास जी के पास गए और जाकर के चरणों में गिर गए। बोले भगवान, मैंने शब्द तो बहुत सुने जीवन में, लेकिन पहली बार ऐसे शब्द सुने हैं जिन शब्दों से प्रत्यक्ष प्रियालाल के दर्शन हो रहे हैं। इन शब्दों के रचयिता कौन है? किन्होंने इन शब्दों को आविष्कृत किया है? कौन इन शब्दों को गा रहा है, जिन शब्दों में इतनी सामर्थ्य है कि दूर बैठा कोई व्यक्ति भी प्रियालाल के प्रत्यक्ष दर्शन कर ले। यदि इस शब्द के रचयिता के प्रत्यक्ष दर्शन और उनकी शरणागति मिल जाए तो इसका मतलब तो प्रियालाल को गोद में बैठा देंगे। मुझे बता दीजिए ये किन के शब्द हैं? नवलदास जी मंद मंद मुस्काने लगे और कहे, व्यास जी ध्यान से सुनो। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल, जय श्री हित हरि, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल, हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर। ब्रज वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान जिन्होंने किया है, ऐसे जिनके कृपा पात्र से मैं इस भाव को गा रहा हूं, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनका ये भाव। हरिराम व्यास जी ने अब विचार नहीं किया। मैंने बंधुओं कथा में कहा है कि वृंदावन आपको आमंत्रित कर रहा है, इसके 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, स्वप्न में वृंदावन की स्मृति,
दूसरा संकेत वृंदावन से किसी ब्रजनिष्ठ ब्रजवासी या फिर किसी वैष्णव का आपके नगर में आगमन, और तीसरा वृंदावन का कोई प्रसाद आपको प्राप्त हो जाना। ये तीन स्थिति यदि हो, स्वप्न में वृंदावन, नगर में ब्रजवासी का आगमन और आपकी जिह्वा पर या आपके कानों में ब्रज का कोई प्रसाद उड़ेल दे, ये तीन स्थिति एक साथ यदि बने तो समझ जाइए वृंदावन आपको आमंत्रित कर रहा है, तुरंत जाइए वृंदावन। हरिराम व्यास जी नित्य स्वप्न में वृंदावन का दर्शन करते हैं, और आज नवलदास जी के आगमन से एक ब्रज का निष्ठ व्यक्ति उनके नगर में आ गया और श्री हितरवंश महाप्रभु के रचित यह भोर का पद गाकर के उन्होंने प्रसाद दे दिया। अब हरिराम व्यास जी रुके नहीं, जिस अवस्था में थे तुरंत वृंदावन की ओर निकल पड़े। लेकिन ऐसा कहते हैं, उनके चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी ने किसी को बताया भी नहीं कि वो जा रहे हैं, परंतु वो 5 बैलगाड़ियों में भरी हुई जो पोथियां थी उनको संग लेकर के गए। किसी ने कहा इन पोथियों ने अब भी पीछा नहीं छोड़ा। नहीं, हरिराम व्यास जी वृंदावन जाकर के निचोड़ निकालना चाहते हैं कि इन्होंने मेरा क्या किया। जब मेरा ही कुछ नहीं हो पाया तो किसी का क्या होगा इनसे। इनको जाके विसर्जित करके आऊंगा वृंदावन, इसलिए लेकर के गए और सीधे श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर गए। राधा वल्लभ जी का दर्शन करके श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद गाया। युक्ति नहीं, व्यास जी के चित्त में आया, जिनकी वाणी सुनकर के मैं ओरछा से चला आया। अब हैं तो विद्वान ही ना पूर्व के, तो थोड़ी बहुत स्थिति तो जान ही सकती ना मन की। मन में ऐसा भाव आया, थोड़ा परीक्षण तो करूं। हरिराम, ये हितरवंश महाप्रभु जी का भजन है कैसा, जिनको हम अपना गुरु बनाने जा रहे हैं उनका परीक्षण तो करें। वैसे ये होना नहीं चाहिए स्वभाव, कभी गुरु का परीक्षण मत करो। पर व्यास जी तो पूर्व के विद्वान है, इसलिए स्वभाव से मारे परीक्षा लेने लगे। और परीक्षा कैसे लेने लगे? मुझे तो अभी दर्शन करना है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो अभी मिलना है। मैं इतनी दूर ओरछा से चल के आया हूं, अब मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही, मुझे तो अभी मिलना है। सेवकों ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा, बोले एक हरिराम व्यास जी करके आए हैं, नाम तो सबने सुना ही था, बहुत विद्वान हैं, और रुक नहीं रहे, कह रहे हैं मुझे तो अभी दर्शन करना है। व्यास जी प्रसाद बना रहे थे, राधा वल्लभ जी का बोले बुलाओ भीतर। महाप्रभु जी प्रसाद सिद्ध कर रहे थे, हरिराम व्यास जी गए। आहा, रूप देखते ही महाप्रभु जी का आधा प्रश्न तो भूल ही गए। महाप्रभु जी को ही निहारने लगे। पहले राधा वल्लभ जी में अटके, अब महाप्रभु जी में अटक गए। अब उन्हीं को देखने लगे तो महाप्रभु जी ने कहा, विराजी विराजी विराजी। कुछ सिद्ध कर रहे थे चूल्हे पे, तुरंत आपने वस्त्रों से पकड़ के चूल्हे पे से सामग्री नीचे धर दी और अग्नि को ठंडा कर दिया। व्यास जी प्रश्न तो भूल ही गए थे, लेकिन आप ये भगवान, मैं आपकी सेवा में विक्षेप नहीं डालना चाहता था, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरी वजह से प्रसाद सिद्ध करना क्यों बंद कर दिया? आप प्रसाद बनाते रहिए ना, मेरी जिज्ञासाएं जो होंगी मैं पूछ लूंगा बैठ करके। महाप्रभु जी का इतना सुंदर उत्तर। महाप्रभु जी कहते हैं, व्यास जी तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रसाद बनाना हाथों की क्रिया है। संसारी व्यक्ति के लिए भोजन बनाना हाथों की क्रिया हो सकती है, ठाकुर जी के लिए तो हाथों से प्रसाद नहीं, हृदय से बनता है। और यदि मेरा हृदय प्रसाद में लगा है तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरा हृदय कैसे देगा? मेरा हृदय एक समय पे एक ही काम कर सकता है, या तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा या फिर मैं प्रसाद बनाऊंगा। हाथों की क्रिया और हृदय की क्रिया ये भिन्न संसार में होती हैं, सेवा में तो ये सब एक हो जाते हैं। सेवा में दर्शन नेत्रों से नहीं होता, हृदय से होता है।
कथा कानों से नहीं हृदय से सुनी जाती है, नृत्य पैरों से नहीं हृदय से किया जाता है, प्रसाद सिद्ध हाथों से नहीं हृदय से किया जाता है। और हृदय जब सेवा में लगा है तो उस हृदय से तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर कैसे दूंगा? हृदय तो एक ही जगह लगेगा ना। ये हाथ की क्रिया नहीं है, ये हृदय की क्रिया। इसलिए एक समय पे एक काम, पहले तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर देंगे, फिर प्रसाद बनाएंगे। व्यास जी बोले मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया, मैं समझ गया, मुझे यही पूछना था और यही मुझे पता चल गया। मैं अभी तक हृदय और शरीर की गतिविधियों को अलग समझता था। हृदय चाहता था कि वो वृंदावन आए, पर शरीर दिग्विजय प्राप्त करने में लगा हुआ था। हृदय को शांति नहीं मिल रही थी। और आपने आज वो सत्य बता दिया कि ये जो धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये सब प्राप्ति शरीर का धर्म है, हृदय का नहीं। हृदय का धर्म तो इनकी प्राप्ति। हरिराम व्यास जी तुरंत प्रणाम करके गए, बंधुओं ये हैं गुरु। आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं, उनकी गतिविधि आपका उत्तर दे दे। समझ रहे हैं बात? उनकी सामान्य नित्य की क्रिया, उठना बैठना, चलना फिरना, लेटना, पढ़ना, बोलना, जो वो रोज ही करते हैं, उसी से ही आपके उत्तरों का समाधान मिल जाए, वो हैं गुरु। हरिराम महाप्रभु जी ने तो उत्तर दिया भी नहीं है, केवल एक क्रिया की और व्यास जी को उत्तर मिल गया। और गए जाकर के अपनी जितनी पोथियां लेके आए थे सब जाकर के जमुना जी में विसर्जित कर दी। और विसर्जित करके बोले अब रहेंगे वृंदावन में। आहा, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधे का गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज। अब तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहते, कहीं नहीं जाते, किसी से नहीं मिलते, पूरे दिन केवल वृंदावन में निवास करते। हरिराम व्यास जी का स्वभाव थोड़ा सा विनोदी स्वभाव था। कैसा स्वभाव? विनोदी मतलब थोड़े मजाक किया थे। तो कभी कभी सभा बैठती थी संत जनों की, तो हरिराम व्यास जी विनोद करते थे थोड़ा सा। तभी एक दिन सभा में सब संत जन बैठे थे, तभी वहां पर आगमन हुआ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी सबको निमंत्रण देके गए, बोले भैया हमारे लाला को कल झूला उत्सव है, सब लोग आइए। और प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जैसे आजकल लोग किसी के यहाँ उत्सव में एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, घर में ठाकुर जी की सेवा होना और विशिष्ट घर में, अब ये दोबारा बंद नहीं है, जय भैया देख लीजिए। घर में ठाकुर जी की सेवा होना जो हम निवेदन कर रहे थे,
निवेदन कर रहे थे, घर में ठाकुर जी की सेवा होना और विशिष्ट उत्सव दिनों पर उनका उत्सव ना करना यह अपराध है। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें, आपके ठाकुर जी अगर घुमक्कड़ हैं हमारे लाल जी की तरह, सब जगह जाते आते रहते हैं, तो आपको ये व्यवस्था पहले से ही करके चलनी चाहिए कि वहां उनका वह उत्सव हो। हम एक दिन रत्नावती जी का चरित्र सुनाएंगे। उनके चरित्र में इस बात को प्रधान रूप से कहा गया कि ठाकुर जी का अगर कोई वैष्णव उत्सव नहीं करता है, ठाकुर जी उसके फिर नाराज हो जाते हैं, फिर पाषाण है आपके घर पर, ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी तो वहां डोलते हैं जहां पे उनके उत्सव होते हैं। ठाकुर जी तो उन्हीं के घर में रहते हैं जिनके घर में नित्य उत्सव ही उत्सव चलते रहते हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी को जितना श्रम होता है, जितनी मेहनत ठाकुर जी से होती है संसार के कल्याण में, लोगों की इच्छाएं पूरी करने में, लोगों पर कृपा करने में, या फिर श्रृंगार धराने में, लीला करने में, उत्सव करने, वो सारी जो थकान है ठाकुर जी की, सारा जो श्रम है ठाकुर जी का, वो निवृत्त होता है उत्सव में। ठाकुर जी की उत्सव निवृत्ति होती है जब कोई उत्सव करता है, श्रम निवृत्ति होती है। इसलिए भैया, भले ही आप बहुत व्यवस्थाएं नहीं कर सकते तो मानसी उत्सव कर लो, लेकिन ठाकुर जी को उत्सव किया जरूर किया करो। होली निकल के गई, ठाकुर जी के बढ़िया बढ़िया उत्सव अभी निकल के गए हैं। अब रामनवमी आएगी, उसके बाद में फिर ठाकुर जी के चंदन यात्रा आएगी, स्नान पूर्णिमा आएगी आदि। हम तो स्नान पूर्णिमा पे यमुना जी का प्रथम आगमन पृथ्वी पर होता है। एक स्थान है देहरादून के पास, कटा पत्थर, वहां से जल लेके आते हैं यमुना जी का, ठाकुर जी का स्नान कराने के लिए। वृंदावन में जल ऐसा बचा नहीं, अब दिल्ली का सब गंदगी आती है, तो वहां जाते हैं, वहां से यमुना जी लेके आते हैं, फिर ठाकुर जी को बढ़िया स्नान कराते हैं। चंदन यात्रा के कम से कम 5-6 दिन पहले से ही पूरे घर के लोगों की एक ड्यूटी लगा दो, सब बैठ करके चंदन घिसो, खूब सारा, एक आध कटोरी चंदन नहीं होना चाहिए, खूब चंदन घिसो। केसर डाल के उसमें जल की जगह गुलाब जल का प्रयोग करो, खूब चंदन घिसो। चंदन घिस के फिर एक बढ़िया सूती कपड़े में लेके निचोड़ो, उसके ऐसे गोले गोले बन जाएंगे, उनकी बढ़िया बत्ती बना बना के ठाकुर जी गाल पे धराओ, अंग पे धराओ, उसी की पोशाक बना के पहनाओ, उसी का मुकुट धरा दो। इन सब उत्सवों को करने से ठाकुर जी राजी रहते हैं। फिर ठाकुर जी आपको छोड़ के नहीं जाते। ठाकुर जी को भी यूं रहती, यही घर में रहूंगा मैं, रोज बढ़िया बढ़िया बना खवावे, मुँह खूब आनंद करावे, झूला झुलावे, खूब डुलावे। तो कोई और बुलावे को भी तो ठाकुर जी नहीं जाएंगे, बोले मैं ना जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। इसलिए उत्सव किया कीजिए। अगर आप उत्सव नहीं करते हैं ठाकुर जी का, तो आपके घर में ठीक है भावना से ठाकुर जी हैं, फिर वो ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं बैठे हैं वहां पे। उत्सव तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे घर पर उत्सव है, सब लोग आओ। हरिराम व्यास जी को भी निमंत्रण दिया, बोले आप भी पधारिएगा। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है हम भी आएंगे। हरिराम व्यास जी पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां जाकर के व्यास जी ने देखा तो सब लोग बैठे, समाज कीर्तन हो रहा है और भीतर झूला झुला रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी ऐसे ताक के देखने लगे, बोले झूला कौन को झुला रहे हो? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले, हमारे शालिग्राम भगवान बैठे हैं ना भीतर, झूला में ही बैठे हैं। अच्छा मुझे दिखे ना, ने पुष्पमाला वगैरह ने थोड़ी दूर करो, थोड़ी दूर करके दिखाए, तब दिखे शालिग्राम जी बैठे हैं। हरिराम व्यास जी बोले वाह भैया, बड़े अद्भुत ठाकुर जी ने गुलाब जामुन से, बहुत बढ़िया हो गए प्रकट। तो पहले तो व्याकुलता हुई थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को, लेकिन अब व्याकुल हो गए कौन? हरिराम व्यास जी। और हरिराम व्यास जी रोने लगे और रोते रोते क्या बोले? रूप गोस्वामी को मिल गए, सनातन गोस्वामी को मिल गए, मधु पंडित को मिल गए, हमारे गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु को मिल गए,
और तो छोड़ो, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहाँ इतने सुंदर रूप धारण करके आप प्रकट हो गए, मुझे कब मिलेंगे? अब मुझे कब मिलेंगे? यह विरह ही प्रकट करती है ठाकुर जी को। बंधुओं, विरह रूपी मथनी से ही प्रकट होंगे वो। अब 2 दिन पहले तो गोपाल भट्ट जी व्याकुल थे, अब 2 दिन बाद हरिराम व्यास जी व्याकुल हो गए। आप सब पे कृपा कर रहे हो, मुझ पे कब करोगे? मुंह पे कृपा कब होएगी ठाकुर जी? इतने रोए हरिराम व्यास जी की बिल्कुल प्राण त्यागने तक की स्थिति में आ गए। और तभी व्यास जी के स्वप्न में किशोरी जी प्रकट हुई, और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली, हे व्यास जी, आप चिंता मत करो, आप व्याकुल क्यों हो रहे हो? बोले, आप सबको मिल गई हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रही? मैंने क्या अपराध किया? मैं भी तो गाता हूं, अब मैं जानता हूं मेरे पूर्व के अपराधों को अभी तक क्षमा नहीं किया आपने, इसलिए मुझे प्राप्त नहीं हो रही। किशोरी जी बोली, कैसे प्राप्त नहीं होंगे? तुमको अगर हम अगर तुमसे अभी तक रूठी होती हैं तो तुमको वृंदावन ही नहीं मिलता। वृंदावन मिल गया, ये हमारी प्रसन्नता का प्रतीक है, और तुम तो हमारी नित्य सहचरी विशाखा हो। व्यास जी बोले, अब कृपा करो, मुझे प्राप्त हो जाओ। किशोरी जी ने कह दिया, बोले ठीक है। एक वन है वृंदावन में, आप लोग भी नहीं गए होंगे उस वन में, उसका नाम है जुगल वन, किशोर वन। किशोर वन, किशोर वन में जाओ और वहां एक वृक्ष के नीचे कुछ पैमाना बताया, इतना खोदना, तब तुमको स्वरूप प्राप्त होगा। अगले दिन श्री हरिराम व्यास जी जुगल वन पहुंचे, और जाकर के महाराज जैसे ही खोदना प्रारंभ किया, और जैसे ही जितनों किशोरी जी ने बताया, भीतर जाकर के देखा तो एक सरप्राइज दिया किशोरी जी ने, जो मैंने पहले ही बताया कि बाकी सबको तो केवल ठाकुर प्राप्त भय, लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने जब किशोर वन में खोदना प्रारंभ किया वृक्ष के नीचे, तो हरिराम व्यास जी को किशोरी जी ने प्रसन्न होकर के एक सरप्राइज दिया। क्या? बाकी सबको तो ठाकुर, पर हरिराम व्यास को युगल ठाकुर, दोनों युगल मिले। बोलो जुगल किशोर लाल की जय। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को श्री जुगल किशोर जी मिले। बड़े प्यारे ठाकुर हैं, अभी पन्ना में विराजते हैं, मध्य प्रदेश में। हमारे ब्रज के ठाकुर हैं श्री जुगल किशोर। आहा, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं होने लगी। अब वृंदावन में एक और ठाकुर श्री हरिराम व्यास जी के प्रकट भय। हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन, सब बधाई लेकर के आए, और श्री हरिराम व्यास जी को हृदय से लगा करके खूब बधाई दी। हरिराम व्यास जी बड़े प्रसन्न। व्यास जी को वापस ले जाने के लिए इनका पूरा कुल खानदान आया ओरछा से, लेकिन व्यास जी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। तब इनके परिवार के लोग रोने लगे और कहने लगे, आप वृंदावन में रहोगे केवल अपना कल्याण करोगे, पर ओरछा जाओगे तो कितने लोगों का कल्याण होगा। तब हरिराम व्यास जी बोले, भैया अब सबके कल्याण का जिम्मा हमने नहीं लिया, हम तो वृंदावन से बाहर जाएंगे ही नहीं। और वृंदावन को त्यागने वाले स्वयं स्नान किए और फिर बाहर आए, बोले ठाकुर जी को स्नान कराऊं। जैसी डिबिया खोली सोई चिड़िया उड़ के फुर उड़ गई। अब वो तो संत व्याकुल हो गए, बोले मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए, और दौड़े दौड़े हरिराम व्यास जी के पास गए। हरिराम व्यास जी को तो पता था ये लीला होने वाली है। व्यास जी बोले, कहिए कैसे आए? बोले, तुमने कही थी जमुना जी स्नान करना, हम स्नान करने गए, हमने जैसे डिब्बा खोला हमारे ठाकुर जी उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले, हम पहले ही कह रहे थे वृंदावन छोड़ के मत जाओ। देखो तुम जाने की इच्छा प्रकट कर रहे, ठाकुर जी चिड़िया बन के उड़ गए। ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाह रहे, तुम क्यों जा रहे हो? नहीं जाएंगे हम वृंदावन छोड़ के, पर हमारे ठाकुर जी तो बुला दो वापस। बोले रुक जाओ, चिड़िया बन के कहां उड़े थे? बोले आपके मंदिर की तरफ ही उड़े थे, रुको हम ढूंढते हैं। और भीतर गर्भगृह में जाकर के ढूंढते ढूंढते जुगल किशोर जी के पैर के पास ही शालिग्राम जी रखे, जे रहे तुम्हारे ठाकुर जी, देखो चिड़िया बन के आए, यहां आके बैठ गए। बोले सही कह रहे हो, हमारे ठाकुर जी जाना ही नहीं चाहते। और महाराज उन संत ने अखंड ब्रजधाम वास ले लिया। हरिराम व्यास जी का यही नियम था, घूम घूम करके यही देखते थे, यही पूछते थे आज वृंदावन छोड़ के कौन जा रहा है।
और जो भी जा रहा होता था उसको जाकर के खूब सुनाते। और क्या कहते हैं, जो वृंदावन छोड़ करके जा रहा है, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, व्यास जू वृंदावन तज भटकर तासिर पन ही ठोक। बोले भैया जितने जीव जंतु कहे जाएं वो सब है वो जो वृंदावन छोड़ के जाए, इसलिए वृंदावन कभी मत त्यागो। वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया। हरिराम व्यास एक दिन आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते ठाकुर जी को पाग बांध रहे थे। कोई बढ़िया सेठ रेशमी कपड़ा देख करके गया, बोले पाग पहनाना जुगल किशोर जी को। तो श्री हरिराम व्यास जी पाग धरा रहे थे और पाग धराते धराते जैसे पाग पहनाए तो पाग कहीं से उधर जाए, कहीं से ढीली पड़ जाए, फिर खुल जाए, बाकी का श्रृंगार धराने जाए तो पाग नीचे गिर जाए। तो हरिराम व्यास जी को क्रोध आ गया और उधरी हुई पाग ऐसे मुंह पे आ रही थी, सबरे कपड़ा मुंह पे आ रहे जुगल किशोर जी के, उधरी हुई पाग में आरती कर दी। बोले खड़े रहो ऐसे ही हैं, सुबह तो है गई, मैं सुबह तैयार कर रहा हूं, तैयार नहीं है रहे, मोह इतने काम करने। वृंदावन रोज वृंदावन की परिक्रमा देते थे हरिराम व्यास जी, मोह वृंदावन की परिक्रमा जानो, संत जन को भंडारो करनो, और यहाँ सुबह तो है गई है और पाग नहीं पहनने। देखो एक बात कहें, जब सेवा में प्रेम खूब दिया गया होगा ना ठाकुर जी को, तो फिर क्रोध करने का अधिकार मिलता है, लेकिन एकांत में। यूं नहीं कि 4-5 लोग देख रहे हैं और तुम अपने ठाकुर जी को डांट रहे हो, ऐसे नहीं करना है। ऐसे आ जाएगा और प्रिया के ऊपर पाग पहना दो तो गोकर्ण बन जाएंगे ठाकुर जी। ये गोपाष्टमी के दिन या फिर जब कभी भी आपके मन में आए ठाकुर जी आज जाओ गैया चराया हो, तो बादना ऐसी गोकर्ण पाग पहना दी ठाकुर जी। आज हरिराम व्यास जी देख रहे हैं, दोनों तरफ ऐसे कान निकरे हुए हैं, ऊपर ऐसी सुनहरी पाग, वापे मोर पिच्छ को सिरपेच पहनो है, आहा इतने सुंदर लग रहे हैं। तभी हरिराम व्यास जी के नेत्रबंद भय, और नेत्रबंद है तो सबरी छवि दिखने लगी। कहा छवि दिखी कि व्यास जी तो निकल के बाहर आ गए, बगल में बैठी किशोरी जी वे आई और ठाड़ी है गई। बोले परेशान करते रहो पूरे दिन आप व्यास, बेचारो इतनी सेवा करे, इतना भोग बनावे और तुम पे ठाड़ो ना हो जाए, ये पाग उतार के धर दी, लाओ चलो मैं पहनाऊं। और किशोरी जी अपने हाथ से सुंदर श्री जुगल किशोर जी की पाग धरा करके और पाग पधरा करके बलैया लेके स्वयं जाके फिर व्यवस्थित है गई। जुगल किशोर जी या छवि को दर्शन करके ना जाने कितने समय तक अचेत अवस्था में ही पड़े रहे। और किशोरी जी से फिर जुगल हरिराम व्यास जी ने एक भाव कहा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं सबने सुना, पर ये पद सबने नहीं सुना होगा। श्री हरिराम व्यास जी का किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, श्री राधे मोहे अपनों कर लीजो, श्री राधे मोहे अपनों कर लीजो। और आपको है कि मैं चाहूं कहा, आपसे और कछु ना चाहूं, केवल एक वस्तु कहा, और दिए कछु भावत नाही, 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 श्री वृंदारज दीजै, श्री वृंदारज दीजै, वृंदावन रज दीजै, वृंदावन
किशोरी मोहे अपनों कर लीजे। किशोरी मोहे अपनों कर लीजे। और खग मृग पशु पंछी आके पंछिया मर के। खग मृग पशु पंछी यावन के। खग मृग पशु पंछिया के। चरण शरण रख ली शरण शरण कर लीजे। महलनी की जय। महल टहलनी की जय। मोए अपने महल में सहचरी रख लो, केवल द्वारपाल ही रख लो, कछु तो सेवा दे दो हे श्यामा जी। किशोरी मोहे अपनों कर लीजे। किशोरी मोहे अपनों कर लीजे। हरि राम व्यास किशोरी जी के चरणन की बार बार बलि जावे। क्यों? अपराध तो मोते बने सेवा में, अपराध तो मोते बने भजन में, पर हमारी किशोरी जी सब जगह मेरी रक्षा कर लें, कछु अपराध ऐसो बनन नाए दे। एक दिन की घटना, श्री हरिराम व्यास जी अपने जुगल किशोर जी का श्रृंगार कर रहे थे और तभी कोई सेवक, तभी कोई दर्शनार्थी सुंदर स्वर्ण की वंशी देके गयो। हरिराम व्यास जी ने अपने जुगल किशोर जी को आज वह स्वर्ण की वंशी धराने को प्रयास कियो, परंतु ठाकुर जी के भुजा में इतना अवकाश नहीं है कि वो स्वर्ण की वंशी आ जाए। थोड़ी सी नेक हल्की सी बड़ी पड़ रही वंशी, तो व्यास जी ने वंशी को हाथ में थोड़ा जोर लगा के प्रवेश कराने को प्रयास कियो। जैसे ही नेक जोर लगायो, ठाकुर जी के हस्त कमल में से श्वेत श्वेत रक्त वर्ण के बिंदु प्रकट हो गए। और जैसे ही रक्त वर्ण के बिंदु देखे, श्री हरिराम व्यास जी ने तुरंत सिर पकड़ के बैठ गए। अरे राम 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 जी, अपराध है गयो, मैंने ठाकुर जी को पाषाण मान लियो। अरे ठाकुर जी तो साक्षात चैतन्य, देखो इनके हस्त कमल में से रक्त प्रकट है गयो है। ठाकुर जी को आकर के लेप लगा रहे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह है रोए कि ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके स्वरूप के प्रति मैंने पाषाण बुद्धि कैसे कर ली, मैंने क्यों हट किया आपके हस्त कमल में। और श्री हरिराम व्यास जी अपने पुत्र को लेकर के आए और बोले, आप अब सेवा तुम करोगे, मैं अपने आप को दंड दूंगा। बोले कैसो दंड दोगे पिताजी? बोले जब तक स्वयं श्री युगल किशोर जी प्रसन्न है करके मुंह को नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगा, और तब तक वृंदावन की अनवरत परिक्रमा देते ही रहूंगा। और श्री हरिराम व्यास जी निकल गए और श्री वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। ना पूर्ण होने वाली परिक्रमा, एक पूरी हो दूसरी प्रारंभ, दूसरी पूरी हो तीसरी प्रारंभ, तीसरी पूरी हो चौथी प्रारंभ, बस चलते ही जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और बस सामने आने वाले हर व्यक्ति से कह रहे हैं, मैं अभागो हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूं, आप चाहो तो मुंह पे नेक कछु गारी दे दो, मुंह पे नेक दंड दे दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। रोते रोते पूरे ब्रजमंडल की, पूरे वृंदावन की सेवा कर रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग हरिराम व्यास जी के नेत्रों के अश्रुओं से संचित हो गया। सब वैष्णव परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ खड़े होकर के केवल व्यास जी की इस स्थिति को देख रहे हैं, अपने आप को दंड दे रहे हैं व्यास जी। शाम का समय, हर क्षण, हर परिक्रमा के प्रारंभ में व्यास जी के मन में आता है, अपराध बना मुझसे, तभी तो क्षमा नहीं किया अभी तक। मैं ऐसे ही करते करते पूरे ब्रजमंडल में या वृंदावन की रण या वृंदावन की रज में ही अपने तन को विलीन कर दूंगा, मैंने ऐसा अपराध किया है। शाम का समय हुआ,
संध्या आरती का समय, पूरे वृंदावन में मंदिरों में घंटे घड़ियाल संध्या आरती हो रही ठाकुर जी की। तभी आपके पुत्र परिक्रमा मार्ग में दौड़े दौड़े आए, पिताजी रुक जाओ, नेक डट जाओ। अरे मैं ना रुकूंगा, जुगल किशोर जी जब तक नहीं बुलावेंगे तब तक नहीं जाऊंगा। अरे पिताजी मैं वही तो बतावे आया हूं। बोले कहा भयो? बोले जो वंशी आप सुबह धरा रहे और ठाकुर जी के हस्त कमल में नहीं आए रही और आपने हठपूर्वक कियो तो ऐसो ऐसो कछु भाव भयो, अब वही वंशी ठाकुर जी के हस्त कमल में ऐसी सहजता से आ रही है मानो श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ बड़े करके वह वंशी को स्वीकार कर लियो है। वो वंशी स्वीकार करके आपको आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हरिराम व्यास जी जैसे ही गए, श्री जुगल किशोर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और श्री व्यास जी ने ऊपर चढ़ के जैसी वंशी बाहर निकाल के देखी तो कहा पायो अब वंशी छोटी पड़ गई है, हाथ को जो अवकाश है वो बड़ा होगा। ठाकुर जी ने अपने हाथ चौड़ा लिए, हरिराम व्यास जी की वंशी धारण कर ली। ऐसे श्री व्यास जी की कृपा, व्यास जी पर अनुग्रह श्री जुगल किशोर जी ने किया। एक दिन की घटना, श्री हरिराम व्यास जी संतों की शीत प्रसादी पाते थे। आपका नियम था, जुगल किशोर जी की प्रसादी भोग संतों को पवाते, फिर संतों के जो शीत प्रसादी होती थी, शीत प्रसादी समझते हैं, संत महापुरुष जो पा लेते हैं उसके बाद जो तिनका बच जाए उनकी थाल में, वो शीत प्रसादी। बंधुओं एक बात बताएं आपको, जो सामर्थ हिमालय में भजन में नहीं है, जो सामर्थ कोटि गुण यज्ञ करने में भी नहीं है, वो सामर्थ किसी भजन निष्ठ संत की शीत प्रसादी पाने में। शीत प्रसादी की बड़ी महिमा है। सो हरिराम व्यास जी नित्य शीत प्रसादी पाते थे। जुगल किशोर जी का भोग लगता, भोग लगने के बाद जब सब संत पा लेते, उनकी पत्तल जहां पधराई जाती वहीं खड़े रहते और कहते पत्तल मेरे हाथ में दो, और वहां में तो सामग्री एक जगह इकट्ठी करते, फिर पत्तल को पधराते, एक तिनका भी नहीं छोड़ते उसमें। और वही शीत प्रसादी एकांत में बैठ करके, एक कुंज में बैठ करके श्री हरिराम व्यास जी पाते। जुगल किशोर जी को प्रसाद और फिर संतन के शीत प्रसाद, जुगल किशोर जी को प्रसाद संतन ने पाया और संतन को प्रसाद हरिराम व्यास ने पाया, ऐसे पाते थे। ऐसे ही नहीं, श्री प्रियालाल जी कृपा करते हैं, बहुत प्रदान करना पड़ता है भक्ति मार्ग में। तो एक दिन हरिराम व्यास जी की एक संत ने परीक्षा ली। और कैसी परीक्षा? राजभोग का समय, श्री जुगल किशोर जी की थाली जा रही थी भोग लगने के लिए, तभी एक संत आए और संत आकर के बैठ गए और हरिराम व्यास जी से बोले हमको भूख लगी, जल्दी प्रसाद पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, रुक जाओ, जुगल किशोर जी को भोग लग रहा है, भोग के बाद जो प्रसादी होगी वो पा लियो। संत तो क्रोधित हो गए, बोले कि हमें तो अभी पानो है, हम इतनी प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि ठाकुर जी पामे वाके बाद हम पामेंगे, नहीं, हमको तो अभी पाना है, हम तब से भूखे प्यासे आए हैं, व्याकुल चित्त हमारा, अभी लाके दो। अब इतनी व्याकुलता करने लगे तो देखो, ये एक वैष्णव स्वभाव है, वो अपराध बोध नहीं करता। हम आप सब लोग होते तो हम क्या कहते, बोले ये काय बात के संत, ठाकुर जी को भोग लगवाने वास्ते पहले मांग रहे हैं। पर श्री हरिराम व्यास जी बोले ठाकुर जी की कोई लीला होगी। भैया सुनो, जुगल किशोर जी की दूसरी रसोई बनेगी, जो थाली जुगल किशोर जी को जा रही है वही पधराओ, ठाकुर जी को भोग मत लगाओ, पहले इनको पवाओ। और सबसे कही जाओ, जाकर के दूसरी रसोई सिद्ध करो, ठाकुर जी को दूसरा भोग बन जाएगा। संत आए, इनको पहले पवाओ। संत बोले निष्ठा तो है, जो ठाकुर जी का भोग रोक दिया लेकिन हमको पवा रहे। लेकिन अभी भी परीक्षा चली रही, संत पाने लगे और पाते पाते बोले अरे इसमें राम रस नहीं है, इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें जे वे सब करने लगे। बोले भगवान आप कृपा करके दे दें, हम दोबारा सिद्ध करवा दो। बोले तुम फिर से प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो, अभी दूसरी रसोई बनेगी तब पवाओगे हमको, तब तक भूखे बैठे रहे। और महाराज उन संत को तो इतना क्रोध आया, उठा के थाल हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही मार दी।
साथ में जितने सेवक थे सब क्रोधित हो गए, सब उन संत के ऊपर चढ़ने लगे। हरिराम व्यास जी बोले सब शांत हो जाओ, और नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे, नृत्य करने लगे। हरिराम व्यास जी बोले आज जुगल किशोर जी ने प्रसाद दियो है, आज हमारी किशोरी जी मुंह पे बड़ी प्रसन्न है गई हैं। सब खड़े लोग कहने लगे व्यास जी आपके मुंह पे थाल मार दिया और आप कह रहे हो किशोरी जी प्रसन्न हो गई। बोले भैया और दिना तो संतन की शीत प्रसादी पत्तल में से बीन बीन के खानी पड़े, पर आज तो संत ने अपनी शीत प्रसादी शीत करके पूरी 56 भोग मोकू चुनवे को नहीं दई है, सीधे मेरे मुंह में ही उड़ेल दई है, मेरे मुंह पे ही मार दई है, ले पाले। और दिना तो मोह बीन के पानो पड़े, आज तो संतन ने अपनी शीत प्रसादी मेरे मुंह पे ही डाल दी है। आज किशोरी जी मुंह से बहुत प्रसन्न है। ऐसे श्री हरिराम व्यास, उनकी भजन भक्ति, उसमें ये जो दर्शन आप भाव का कर रहे हैं ना, ये भाव का दर्शन महादेव की कृपा। और क्योंकि विशाखा सखी के अवतार, देखो एक बात तो हम मानते हैं कि कोई भी अगर भजन पथ पर खूब श्रेष्ठता को प्राप्त हो गया, श्रेष्ठता मतलब नाम शोहरत आदि में नहीं, भजन पथ पर खूब लंबा समय व्यतीत कर दिया, बिना भजन से च्युत हुए, बिना भजन छोड़े पूरा जीवन भजन मार्ग में निकाल दिया, आप निश्चित मान लीजिएगा वो निकुंज की कोई सखी ही थी, तभी वह कर पाई। हमारा भजन लंबे समय तक टिक नहीं पाता, किसी कारणवश उसमें न्यूनता, किसी कारणवश उसमें कोई ना कोई विक्षेप आता ही रहता है। हमारे नियम नहीं टिक पाते, एक नियम बनाया 5 दिन बाद वो नियम टूटेगा ही टूटेगा। अब शारीरिक नहीं हो, भगवत सेवा का हो, उस सेवा के नियम यदि बन रहे हैं, भजन पथ भक्ति पथ उसमें ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है, चलते चले जा रहे हो आप, तो समझ जाओ आपका कोई संबंध तो है ठाकुर जी से। अच्छा, संबंध के बिना यदि भगवत पथ पे आ गए, हमारा कोई संबंध नहीं पूर्व का, तो फिर कैसे भजन मार्ग में स्थिर रहें? तो फिर संतन की सेवा, महादेव का अनुग्रह उससे संभव है कि वो बन जाए। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी का सुंदर चरित्र सुनाया गया। फिर व्यास जी की बेटी के ब्याह का प्रसंग है, इतना वो तो हंसी वाला प्रसंग है। व्यास जी ने अपनी बेटी के ब्याह में सब रिश्तेदार नातेदार सबको सुनाया, जो ब्राह्मण ब्याह कराने आए उसको भी खड़ी खोटी सुनाने लगे। बेटी ने अंत में जाके पूछा, बोले पिता पहला मैंने ऐसा देखा जो अपनी बेटी के ब्याह में बिल्कुल खुश नहीं है। आपने पंडितों को भी गाली दी, मेरे ससुराल वालों को भी गाली दी, आप चाहते नहीं कि मेरा विवाह हो। हरिराम व्यास जी बोले, पते की बात पूछ बेटा, ब्याह की इच्छा तो है कि तेरा ब्याह हो, लेकिन तू ब्याह करके ब्रज छोड़ के जाएगी, उससे मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं। ब्रज छोड़ के जानो पड़े, ऐसो ब्याह काय काम को लाली। अरे कृपा करके ओरछा से हमको ब्रज प्राप्त भयो, और तू यहां ब्याह करके या ब्रज ही छोड़ के जा रही, क्योंकि उनकी पुत्री के जो होने वाले पति थे वो किसी राजा के मुनीम थे, तो बाहर जा रही थी। तब वहीं मधुकर शाह ओरछा के राजा, जो कि हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा, बोले गुरुजी तो फिर आप ही बताओ क्या करना चाहिए। बोले हम तो भैया इसमें राजी हैं, एक घर बनवा करके इनका वृंदावन में दो, हमारे जमाई और बिटिया दोनों वृंदावन में ही रहे, यहां से जाएं ना। अगर ये यहां से जाएंगे ना तो इनका कन्यादान में करूंगा, ना इनकी विदाई में रोऊंगा। ऐसा वृंदावन से प्रेम करने वाला कोई मिलेगा जैसे हरिराम व्यास? नहीं तो बेटी के विवाह में कौन पिता उत्साहित नहीं होता। एक पद भी गाया हरिराम व्यास जी ने, हरि भगतन ते समधी प्यारे। एक घटना हुई थी कि जब इनकी बेटी का ब्याह था, तो इनकी पत्नी और इनके बच्चों ने खूब सुंदर एक दावत रखी। तो हरिराम व्यास जी एक शर्त पर राजी हुए थे ब्याह के लिए। बोले क्या? बोले भैया ब्रज 84 कोस में जितने संत हैं सब आएंगे, सबकी दावत करवानी पड़ेगी तो ही ब्याह मंजूर है।
कोई नहीं पूछा कि बेटा क्या करता है, होने वाले दामाद का घर कहाँ है, कितना कमाते, नहीं, इन सब से कोई राजी नहीं। एक ही इच्छा है, बिटिया का ब्याह हो, उसमें इतने हलवाई लगेंगे, उनसे कह के 56 भोग बनवाने और ब्रज के सब संतों को प्रसाद पवाना है। तो जिन घरों में ज्यादा ही संत सेवा आदि होती रहती, वहां के बच्चों में फिर श्रद्धा थोड़ी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसी होती है। हमारे यहाँ तो संत रोज ही आते रहते हैं। तो हरिराम व्यास जी के बालक बोले, अब यहाँ पे भी संतों की प्रसादी वही प्रधानता, एक काम करो, पहले पूड़ियां और सब्जियां सब बनवा के अलग धर दो संतों की, और ये बारात आई है, इसका भंडारा शुरू कर दो। हरिराम व्यास जी आए, जुगल किशोर जी को शयन करा के आकर के देखा तो संतों की प्रसादी हुई नहीं और सब बारात पाने लगी। तो व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा, ए भाई, संतों ने अभी पाया नहीं, बारात क्यों पा रहे? बोले नहीं, संतों की प्रसादी हमने अलग धरवा दी है वहां कमरे में, जब संत आ जाएंगे तो वो लोग पालेंगे। बोले अच्छा, प्रतीक्षा नहीं करोगे संतों की? तो हरिराम व्यास जी बीच बारात जहां पा रही है, उसको क्या बोलते हैं, जहां बारात बैठ के भोजन करती है, क्या बोलते हैं? जनवास। जनवास के बीच में बैठ गए और बीच में बैठ के ये पद गा रहे थे। कौन सा? हरि भक्तन ते समधि प्यारे। बोले हरि भक्त प्यारे नहीं है, उनसे ज्यादा प्यारे समधि हैं। आए संत दूर बैठारे, फोरत कान हमारे। हाँ, संत तो मृदंग लेके आएंगे, मंजीरा लेके आएंगे, उनके भजन कीर्तन से कानों में दर्द होता है, इसलिए दूर बैठा देते हैं संतों को। और समधियों के लिए जनवासा बनाया, क्या सुंदर व्यवस्था करी है, क्या बढ़िया बढ़िया पकवान बनने। दूर देश ते सारे आए, ते घर में बैठारे। सारे सरे जाएं, इनको तो घर में बैठा रहे हैं। और उत्तम उत्तम पालिका सोर सुपेती, भोजन विविध समारे। भक्तन दीजे चून चून चननी को, इनको सिलवट न्यारे। व्यास दास ऐसे विमुखन जम, गन सदा कढ़ेरत हारे। अपने परिवार को ही सुना रहे हैं। इतने में ही वो पंडित जी आए जो ब्याह पढ़ाने आए थे। बोले व्यास जी, हम भी ओरछा के ब्राह्मण देवता हैं। हरिराम व्यास जी ने उन पे भी पद लिख दिया, वे मरे जो मेरे घर ब्याह पढ़ाए। जो आवे सामने सबको व्यास जी सुनाते ही जा रहे, सब लोग हाथ छोड़ के तर कांपे। अंत में आकर के पुत्र ने कहा, पिताजी कैसे राजी हो गए आप? बोले नई रसोई बनवाओ, चाहे खर्चा दुगुना हो, जमीन बेचनी पड़े, पहले 84 कोस के संत पाएंगे, उसके बाद बारात आवेगी। बारात वापस जनवासे से बाहर जाके खड़ी, भाई दुल्हा दोबारा घोड़ी पे बैठ गया। पहले संत आए, सबने आके प्रसाद पायो, वहां के बाद बारात को स्वागत। ऐसे संत सेवी ब्रजनिष्ठ श्री हरिराम व्यास जी महाराज। ऐसे श्री हरिराम व्यास। और भी कई इनके पद हैं जिनमें गालियां खूब हैं। एक बार क्या हुआ कि संत बैठे थे, तो संतों ने प्रेमवश हरिराम व्यास जी को भी पंगत में बैठा लिया। तो इनकी पत्नी दूध मलाई परोस रही थी। तो हरिराम व्यास जी देख रहे थे, ये मलाई कितनी परोसेगी। तो हरिराम व्यास जी ने क्या देखा, सब संतों की दोना में चम्मच से मलाई रोक लेती है, केवल दूध दूध दे रही है, मलाई रोक ले रही है। और जैसे हरिराम व्यास जी का दोना आया, सबरी मलाई व्यास जी पे धर दी। हरिराम व्यास जी ने इस पे भी पद बना के गा दियो। बोले खसम को मलाई और इन संतन को कोरो कोरो दूध दे रही है। तू नरक में जावेगी तो यम खींच के ले जाएंगे, तू ऐसी होगी वैसी होगी। कान पकड़ लिए। बोले क्या करें? बोले दूसरा दूध ओटा मलाई लेके संतन ने पवा। संतन की सेवा में, ब्रज की सेवा में इतनी सी भी चूक व्यास जी को स्वीकार नहीं है। फिर आपके भी पुत्र हुए, उन पुत्र को आपने स्वामी श्री हरदास जी से दीक्षा ग्रहण करवाई। और एक दिन पुत्र और पिता दोनों को रास का दर्शन हुआ। श्री हमारे ब्रज में यमुनापल्ली पार मानसरोवर है ना, वहां मानसरोवर में एक दिन श्री व्यास जी को रास का दर्शन हुआ। कल भी रास हुआ था, आज भी रास, क्योंकि पूर्णिमा जी सामने ही बैठी है ना।
अब पूर्णिमा को चंद्रमा उदय हो तो रास तो होएगो।